ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हरियाली तीज का व्रत कुंवारी लड़कियां कैसे रखें, क्या है विधि और क्या है नियम। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज यानी हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। हरियाली तीज का व्रत विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और दोस्तों, अगर ये व्रत सुहागिन महिलाएं करती हैं तो उनके पति की आयु दीर्घ होती है। और अगर ये व्रत कुंवारी लड़कियां करती हैं तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। और इस साल हरियाली तीज का व्रत 31 जुलाई को मनाया जाएगा। तो सावन में नाग पंचमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। तो इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं कुंवारी लड़कियां हरियाली तीज का व्रत कैसे करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगी। अगर कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करना चाहती हैं तो उन्हें हरतालिका तीज यानी हरियाली तीज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और वहीं स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ साफ कपड़े पहने और हो सके तो इस दिन हरे रंग के कपड़े पहने। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं इस दिन अच्छे से तैयार होकर 16 श्रृंगार कर कर ही हरतालिका तीज की पूजा करती हैं। तो ऐसे में कुंवारी लड़कियों को अच्छे से तैयार होना है, मेहंदी लगानी है अपने दोनों हाथों में और अच्छे से तैयार होकर हरे रंग के वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद अपनी पूजा शुरू करनी है, पूजा का संकल्प लेना है। और इस दिन आप व्रत करें तो व्रत ये 2 तरह से करा जाता है, या फिर आप निर्जला व्रत करें या फिर फलाहार करें। तो अगर आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो निर्जला व्रत करने का संकल्प आप भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के सामने लें। तो जो हम सुबह पूजा करते हैं ना, उस समय आप ये संकल्प ले सकते हैं। तो अपने राइट हैंड में थोड़े अक्षत लें और एक पुष्प लेकर संकल्प लें। जैसे भी आप व्रत करना चाहते हैं, निर्जला या फिर फलाहार। वैसे तो ये व्रत निर्जला रखा जाता है, अगर आप निर्जला नहीं रख सकते हैं तो फलाहार करके भी ये व्रत किया जा सकता है। तो संकल्प करने के बाद जो अक्षत और फूल हैं वो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को अर्पित कर दें। उसके बाद आप अपने सुबह की पूजा शुरू करें। सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करें, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा करें। दोस्तों, कई जगह सुबह पूजा की जाती है हरतालिका तीज की और कई जगह पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है। तो प्रदोष काल में पूजा करने के लिए आप अपनी सुबह पहले पूजा कर लें, जैसे आप रोज़ पूजा करते हैं। उसके बाद दिन भर व्रत रखें, तो जैसे व्रत रखा है वैसे आप व्रत रखें, निर्जला या फिर फलाहार। उसके बाद शाम के समय आप नहा धो के पूजा करें और पूजा में अपने हाथों से शिव परिवार की प्रतिमा बनाई जाती है। भोलेनाथ की, माता गौरी की, गणेश जी की, कार्तिकेय भगवान की, तो सबकी प्रतिमा बनाई जाती है। अगर आप ये प्रतिमा ना बना सकें तो शिव परिवार की आपके पास फोटो है तो फोटो से ही आप पूजा कर सकते हैं। तो शाम के समय एक चौकी बिछाएं और जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से पवित्र कर लें गंगा जल से। फिर एक चौकी लें, चौकी पर अच्छा चमकीला कपड़ा बिछाएं, लाल या फिर पीला। उसके बाद वहाँ पे भगवान की मूर्ति स्थापित करें, मूर्ति फोटो जो भी है आपके पास। उसके बाद वहाँ पे पूजा शुरू करें। तो सबसे पहले आपको गणेश भगवान की पूजा करनी है, उसके बाद आप भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा शुरू करेंगे। और पूजा में धूप दीप दिखाएं और भगवान भोलेनाथ का आप अभिषेक भी कर सकते हैं अगर आपके पास शिवलिंग है तो। उसके बाद भगवान को जनेऊ अर्पित करें और माता गौरी के लिए आपको सुहाग की सामग्री जरूर लानी है। तो सुहागिन स्त्रियां माता गौरी की मांग में सिंदूर लगाती पूजा करते समय, लेकिन कुंवारी लड़कियां माता की मांग में सिंदूर नहीं लगाएं, माता के मत्थे में सिंदूर लगाएं। तो ऐसा करेंगे। उसके बाद आप पूजा संपन्न करने के बाद माता के माथे से सिंदूर लेकर अपने मत्थे में लगा सकती हैं और माता गौरी से अपने सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए कामना कर सकती हैं। कुंवारी लड़कियों को सिंदूर बिछिया नहीं लाने चाहिए, बस उसके अलावा जो भी सुहाग की सामग्री है माता पार्वती जी को अर्पित कर सकती हैं, जैसे कि बिंदी, चूड़ी, मेहंदी और कंघी, रबर बैंड और जो भी क्रीम वगैरह होती है, आलता, ये भी ला सकती हैं। तो माता पार्वती जी को 5, 7, 11 चीज़ें जरूर अर्पित करें। उसके बाद
आप भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित करें, माता गौरी को भोग अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें। इस दिन आप हरियाली तीज की कथा अवश्य पढ़ें और अंत में आप आरती करें। और भगवान भोलेनाथ को आप सफ़ेद वस्त्र अर्पित कर सकती हैं या फिर आप जो अंगोछा होता है ना वो अर्पित कर सकते हैं और माता गौरी को चुन्नी अर्पित करें। और इस दिन शिव पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा के दिन आप काले नीले वस्त्र बिल्कुल ना पहने, हरे लाल पीले वस्त्र पहन सकते हैं। इस तरह से पूजा करें और पूजा के बाद शाम को आप फलाहार करें। अगर निर्जला हैं तो निर्जला रहें। उसके बाद रात को भजन कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत की जाती है। उसके बाद सुबह में स्नान आदि करके पुनः भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की विधिवत पूजा की जाती है। उसके बाद जो भी आपने भोग प्रसाद में बनाया होता है, हलवा या फिर आप खीर बनाएं तो इसका भोग लगाएं। उसके बाद यही खाकर आप अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन महिलाओं को सोना वर्जित होता है। कथा के अनुसार अगर इस दिन महिलाएं सो जाती हैं तो अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेती हैं। इसलिए इस व्रत के दिन सोना वर्जित माना जाता है। और इस व्रत को रखने के लिए माता पार्वती जी ने भी पूरी रात जाग कर कड़ी तपस्या की थी और उनकी तपस्या सफल होने की वजह से ही भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में अपनाया था। दोस्तों, पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती जी के कहने पर ही भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी कुमारी कन्याएं इस व्रत को रखेंगी उनके विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर होंगी और उन्हें सुयोग्य मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। और अगर ये व्रत सुहागिन स्त्रियां रखेंगी तो उनके पति की आयु लंबी होगी और उनका सौभाग्य अखंड रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।